किताबें वैसे तो हमारे भविष्य को अच्छा बनाने में हमारी मदद करती है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह है। ये हमें अपने लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है और हमारे लाइफ को पीसफुल बनाती है। कुछ हमें अपने इतिहास से जोड़ती है तो कुछ खुद से मिलाती है। पर वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। कुछ इसी तरह दुनिया में कई ऐसे किताबें भी मौजूद हैं जो किसी इंसान को शैतान बना सकती है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे जिनमें काला जादू, तंत्र विद्या और शैतानों को बुलाने की जानकारी का भरमार है। छत्तीस इंच लंबी 23 इंच चौड़ी इस किताब के पन्नों को जानवर की खाल से बनाया गया है। इसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इसे 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी द्वारा लिखा गया था या शायद एक शैतान द्वारा। सन्यासी जिस मठ पे रहा करता था, इसने वहाँ के जो नियम थे उनका उल्लंघन किया था, जिस वजह से इसे जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि राजा उसे माफ कर देता है तो सन्यासी राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान होगा। राजा मान गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि सन्यासी को किताब एक रात में पूरा करना होगा। सन्यासी ने जान बचाने के लिए हाँ तो कर दिया, पर एक रात में ऐसी किताब लिख पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। जब आधी रात को सन्यासी को यह समझ आया कि वो इस किताब को पूरा नहीं लिख सकता, तब उसने तंत्र विद्या से एक शैतान को बुलाया और उस शैतान से सन्यासी की आत्मा का सौदा हो जाने के बाद शैतान ने किताब को लिखने में सन्यासी की मदद की। इस किताब में शैतान को मानने पर बढ़ावा दिया गया है और ज़्यादातर तंत्र विद्याओं के बारे में ही बताया गया है। शुरुआत में इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे, पर बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल लिया। इन पन्नों को किसने और क्यों निकाला, ये आज तक एक रहस्य है और उससे भी बड़ा रहस्य है कि आखिर उन 10 पन्नों में ही ऐसा क्या था। फिलहाल इस किताब को चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी रिसर्च चल रही है। इस किताब को द बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि ये एक ऐसी रहस्यमय किताब है जिसके इतिहास के बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्माओं से जुड़ी अनसुलझी रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसका मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब हुआ करती थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 शब्दों को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ पन्नों को डिकोड किया, वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है और केवल कुछ हिस्सों को डिकोड करने में उनकी पूरी लाइफ बीत गई। उनके जाने के बाद इस किताब का क्या हुआ, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन सन 1990 में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाया गया और ठीक उसी समय इसकी एक और कॉपी को बोडोलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पाया गया। पर हैरानी की बात है कि दोनों जगहों के लाइब्रेरियंस का कहना है कि इससे पहले ये किताब वहाँ कभी नहीं थी। तो आखिर ये किताब वहाँ आई कैसे और इसमें कौन कौन सी जानकारी है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस किताब को 15वीं सदी के शुरुआती सालों में लिखा गया था और माना जाता है कि इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी के साथ इसमें तांत्रिक क्रियाओं और शैतान को इंसान की बलि देने की क्रिया की पूरी जानकारी भी दी गई है। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति पूरी तरह से शैतान के काबू में आ जाता है, या यूँ कहे कि एक तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसे कई मंत्रों से बांधकर वेटिकन सिटी के किसी सीक्रेट जगह पर रख दिया गया है, ताकि ये किताब किसी भी इंसान के पहुंच से बहुत दूर रहे।